नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आपका स्वागत है। राणा सांगा भाग 4 के अंतर्गत हम खानवा के युद्ध के कारण और घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। यह वही युद्ध है जिसने न सिर्फ मेवाड़ बल्कि भारत के भाग्य का पल्ला बदल दिया। अधिकांश विद्वान खानवा के युद्ध की तिथि 16 मार्च 1527 ईस्वी दिन शनिवार स्वीकार करते हैं, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने 27 मार्च 1527 ईस्वी को सही तिथि माना है। खानवा जो कि फतेहपुर सीकरी से 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहाँ ये युद्ध हुआ और युद्ध के जो कारण हैं उनमें कई कारण ऐसे गिनाए जा सकते हैं जो आमतौर से चर्चा में नहीं आते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बाबरनामा ने जो कारण माना, यानी बाबर जो कारण मानता है युद्ध का, वो समझौते का उल्लंघन मानता है। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो कि चुगताई तुर्की में लिखा गया है, उसमें यह लिखता है कि राणा सांगा का दूत काबुल में उसके पास एक संधि प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ था और यह निश्चित हुआ था कि बाबर पंजाब की तरफ से इब्राहिम पर आक्रमण करेगा और राणा सांगा आगरा की ओर से। इस संधि वार्ता तथा राणा सांगा की ओर से पहल करने से रशब्रुक विलियम्स एर्स्किन सहमत हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस मत पर आपत्ति व्यक्त की है और इसे सांगा से झगड़ने के लिए बाबर ने बहाना बनाया, ऐसा वे बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि समझौता अवश्य हुआ, परंतु पहल राणा की ओर से न की जाकर बाबर की ओर से की गई। मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास एक अप्रकाशित ग्रंथ जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंडित अक्षयनाथ के द्वारा लिखा गया था, लेकिन उसका महत्व इसलिए अधिक है कि पंडित अक्षयनाथ के एक पूर्वज बागेश्वर पुरोहित खानवा के युद्ध में राणा सांगा के दैनिक कार्यों को लिखते रहते थे। अपने पूर्वजों की डायरी के पन्नों के आधार पर ही पंडित अक्षयनाथ ने मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की रचना की, अतः इसे एकाएक असत्य नहीं कहा जा सकता है। इस घटना का जिक्र तत्कालीन विवरण के अनुसार इस भांति है। काबुल का शासक दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। चूँकि यह प्रदेश बाबर के लिए बिल्कुल नया था, अतः उसने यहाँ के स्थानीय नरेशों की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए और राणा सांगा, जो कि इस समय काफ़ी शक्तिशाली था तथा जिसके संबंध इब्राहिम के साथ अच्छे नहीं थे, को अपनी ओर मिलाना चाहा तथा समझौते हेतु प्रस्ताव भेजा। दोनों पक्षों ने यह तो स्वीकार किया है कि इस आशय की संधि हुई अवश्य थी कि बाबर दिल्ली की ओर से बढ़ेगा और सांगा आगरा की ओर से। यह बात भी दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं कि उल्लंघन सांगा द्वारा ही किया गया था। बाबर ने स्वयं लिखा है कि मैंने पानीपत का युद्ध जीत लिया, किंतु अभी तक वह काफिर नहीं आया। अतएव बाबर सांगा को सबक सिखाना चाहता था। समझौते के उल्लंघन के अलावा दूसरा प्रमुख एक धार्मिक कारण भी है। बाबर सांगा के विरुद्ध होने का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक कारण है। पानीपत के युद्ध के परिणाम ज्ञात होते ही राणा ने अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया था। रणथंबोर के पास खंडार दुर्ग सहित करीब 200 स्थानों पर उसने कब्जा कर लिया, जो इससे पूर्व सल्तनत के अधीन थे।
अतएव बाबर का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। राणा स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था। उधर बाबर चाहता था कि उस इस्लामी शासन को बनाए रखा जाए जो विगत कुछ शताब्दियों से भारत पर चला आ रहा था। राणा ने विजित इलाकों से मुसलमान प्रजा को बहिष्कृत कर दिया तथा मस्जिदें नष्ट कर दी। इससे बाबर ने इस्लाम धर्म का अनादर मानते हुए आक्रमण या युद्ध का मन बनाया। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण राजपूत अफगान गठबंधन भी माना जा सकता है। राणा ने महमूद लोधी तथा हसन खां मेवाती का स्वागत कर उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। निसंदेह अफगान राजपूत मैत्री बाबर के लिए अत्यधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए बाबर की युद्ध परिषद ने पहले अफगानों से लड़ने का निश्चय किया। फिर भी जब अनेक अफगान राणा के पास सैन्य पहुंचने लगे तो बाबर को इस निर्णय में शीघ्र ही परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई। अतः इस मैत्री से बाबर चिंतित हुआ तथा संघर्ष अनिवार्य हो गया। दोनों शासकों का महत्वाकांक्षी होना भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। बाबर तथा सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। बाबर को यह भी भय था कि यदि वह राणा सांगा को पराजित करने में देर करेगा तो हो सकता है कि उसकी पूर्व विजय निष्फल हो जाए और उस हालत में वह सुरक्षित रूप से अपने निवास स्थान काबुल तक भी नहीं पहुंच सके। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के मतानुसार उन दोनों का एक साथ रहना वैसा ही था जैसे एक म्यान में दो तलवारें अथवा एक दूसरे पर घात लगाए हुए शेर। यों व्यक्तिगत व राजनीतिक कारणों से ने आने वाले संघर्ष को एक राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया था। अतः युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। राणा का प्रस्थान। बाबर की गतिविधियों का अवलोकन कर राणा सांगा ससैन्य जनवरी 1527 ईस्वी के अंत में रवाना हुआ। रणथंबोर होता हुआ बयाना पहुंचा तथा मेहंदी ख्वाजा से 16 फरवरी को बयाना दुर्ग छीन लिया। यद्यपि बाबर तथा मुसलमान इतिहासकारों ने बयाना विजय का कोई विशेष महत्व नहीं दिया है, तथापि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा की बयाना विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब तक राणा के अधीन मध्य भारत के प्रमुखतम दुर्ग चित्तौड़, रणथंबोर, खंडार तथा बयाना आ चुके थे। इससे उसकी स्थिति काफ़ी दृढ़ हो गई थी। साथ ही इस अभियान से मुगल सेना भयभीत हो गई थी, क्योंकि इससे पूर्व इतनी विशाल सेना मुगलों ने नहीं देखी थी। अतः उनके उत्साह में कमी आ गई थी। इसके बाद राजपूत सेना ने अपना रुख भुसावर की ओर किया तथा भुसावर में पड़ाव डालकर बाबर को काबुल तथा दिल्ली से मिलने वाली सहायता को रोक दिया। यहाँ पर राणा को कोई 1 माह तक लगभग रुकना पड़ा। 1 मार्च 1527 को राणा सांगा फतेहपुर सीकरी पहुंचा और 15 मार्च तक दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने डटी रहीं। बाबर यहाँ पहले ही आ चुका था। बाबर आगरा से 16 फरवरी को रवाना हुआ था। उस समय बाबर की सेना की दशा बड़ी दयनीय थी। बयाना युद्ध से भागे हुए सैनिकों ने राजपूत शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया तथा मुगल सेना को हतोत्साहित कर दिया। सभी कायरता की बातें करने लगे। स्वयं बाबर ने स्वीकार किया है कि सेना निरुत्साहित थी तथा वजीर जिसे ठीक सलाह देनी चाहिए थी व अमीर जिन्होंने राज्य की संपत्ति का काफ़ी उपयोग किया था, वे भी उचित सलाह नहीं दे पा रहे थे। तभी शेख मोहम्मद शरीफ नामक ईरान के एक ज्योतिषी की विजय में संदेह की भविष्यवाणी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया था। बाबर चिंतित तो हुआ, परंतु वह यूं कठिन परिस्थितियों से विचलित होने वाला नहीं था। बाबर के जीवन से धैर्य और साहस की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। मुगल शासकों में उसका धैर्य सर्वाधिक स्वीकार किया जाता है। उसने अपने शराब पीने के सभी पात्र तोड़वा दिए और भविष्य में कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। साथ ही उसने सेना के समक्ष एक कूटनीतिक ओजस्वी भाषण भी दिया
जिससे सेना में नवीन उत्साह का संचार हुआ और वे युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। युद्ध का जो घटनाक्रम है वो भी बहुत रोचक है। सांगा व बाबर के नेतृत्व में क्रमशः राजपूत व मुगल सेनाएं आमने सामने डटी रहीं और शनिवार 16 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसा कि प्रारंभ में ही हमने चर्चा की कि इस युद्ध की तिथि 17 मार्च भी कुछ इतिहासकार बताते हैं। बाबर ने अपनी सेना की व्यूहरचना पानीपत के आधार पर ही की थी। तोपखाने की कमान निजामुद्दीन अली खलीफा के हाथ में थी। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी राजपूतों ने अपने निरंतर आक्रमणों से बाबर के होश गुम कर दिए थे। इसी बीच हाथी पर सवार राणा सांगा के तीर लग गया, जिससे बेहोशी की हालत में उसे मैदान से ले जाया गया। इधर राणा के पश्चात सलुम्बुर के रावत रतन सिंह और झाला अज्जा ने कमान संभालते हुए युद्ध जारी रखा, किंतु बाबर की तोपों के आगे उनकी चली नहीं और राजपूत सेना की करारी हार हुई। तो इस तरह से जो बाबर था विजयी रहा और सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आगे सांगा की पराजय के कारण और उसकी मृत्यु और तथा इस युद्ध के परिणामों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक यदि आपके पास कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें ताकि उसका समाधान दिया जा सके। और धन्यवाद।